नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में इतनी अधिक व्यापक भारी बारिश हो रही है तो बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। 28 जुलाई के दिन कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश डीप डिप्रेशन के कारण नजर आ रही है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देखेंगे कि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग है यहाँ पर बारिश की तीव्रता में बहुत ही कमी आएगी, फिर भी झमाझम बारिश के आसार रहेंगे। बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के बीच कुछ भाग ऐसे रहेंगे जहाँ पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी, जैसे कि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। देखिए, मानसून की सक्रियता लो प्रेशर सिस्टम के कारण डिपेंड करती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक मजबूत सिस्टम छत्तीसगढ़ की तरफ से होकर ही गुजर रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भारी बारिश का क्रम जारी है। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। 30 जुलाई के दिन देखेंगे कि जो भी डीप डिप्रेशन बना हुआ था बंगाल की खाड़ी से उठकर वो मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचा है, तो उसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ रही है। तो कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में तो हल्की बादलों के बीच हल्की बारिश होगी, तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। साथ ही इसी प्रकार का मौसम कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में भी हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ मानसूनी ट्रफ लाइन बनी हुई है, तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। लगातार एक के बाद एक मजबूत सिस्टम छत्तीसगढ़ की तरफ बन रहा है दोस्तों। और बात करने वाले हैं 31 जुलाई के मौसम के बारे में, तो सीधे तौर पर 31 जुलाई के दिन देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी लगातार सक्रिय और प्रभावशाली बनी हुई है, तो मॉइस्चर छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रहा है, तो कंटिन्यू बारिश की संभावनाएं जारी रहेंगी। बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली हैं दोस्तों। हल्की बारिश के आसार कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ देखें तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर के हिस्सों में लगातार मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी बारिश के आसार उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ नजर आ रहे हैं। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 1 अगस्त के दिन क्या हो रहा है कि दोस्तों जो भी मानसूनी मजबूत सिस्टम बने हुए थे वो तो उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुके हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार जो पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंच रही हैं उसके कारण बारिश हो रही है। तो हल्की बारिश के आसार कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ दोस्तों जिस प्रकार से मॉडल प्रेडिकेशन कर रहा है तो काफ़ी तेज़ बारिश की उम्मीद रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 1 अगस्त के दिन कि छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, टेम्परेचर तो मध्य भाग और दक्षिणी भागों में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो 34 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच है। सबसे कम तापमान उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में रिकॉर्ड किया जाएगा भारी बारिश के चलते। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 1 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो पूरी तरीके से सामान्य ही बना रहेगा दोस्तों। 2 अगस्त के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो 2 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों में लगातार तेज बारिश का दौर जारी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मॉइस्चर अपनी ओर खींच रहा है। तो कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश है और लगातार गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में व्यापक रूप से गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। एक के बाद एक मजबूत सिस्टम दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित करने में अहम योगदान निभा रहा है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 1 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो कहीं ना कहीं लगभग दोस्तों जो मध्य हिस्से हैं, जैसे कि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, यहाँ पर सामान्य टेम्परेचर से भी अधिक टेम्परेचर बना रहेगा। और जी रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर रहेगा वो सबसे कम टेम्परेचर उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही बना रहेगा। और एक के बाद एक सिस्टम बैक टू बैक छत्तीसगढ़ के भागों में बनते रहेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।